भाई कल मैं हूं तो पर्सनल नंबर आपका है, क्योंकि जो एक माइंडसेट बना हुआ है पब्लिक के बीच में कि भाई पत्रकार को मत छेड़ना। आपने देखा होगा पत्रकार को कोई भी आ रहा है कुत्ता चला दे रहा है, कोई आ रहा है तो तमाचे मार के चला जा रहा है, कोई आके धमका के चला जा रहा है। वहां पे दो लोगों की कमियां हैं। मैं कहूंगा पहली कमी तो पत्रकार की है। आप ऐसी जगह पे जब आप उस चीज को एक्टिविटी को भाग जाते तो अकेले आप जाते क्यों? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अकेले जाते हैं तो फिर इस बैनर की जरूरत क्या थी? अब तो सरकार ने यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर को भी मान्यता दे दी है कि आप ना भी अपनी बातों को रख सकते हैं। बहुत अभी एक और अफवाह चली थी कि अब ये फेसबुकिया पत्रकार, यूट्यूबिया पत्रकार, इन सब की मान्यता खत्म हो गई, इनमें सब मुकदमे लिखे जाएंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा। एक वाक्य मेरे साथ होता, मैं लखनऊ में लेके ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, ज्यादातर मैं आंदोलन कवर करता हूँ, जो प्रोटेस्ट होते हैं। एक महोदय है 3 स्टार थे, बोले ऐसा कहा कैसे? मैं भाई मैं रिपोर्टिंग करने आया हूँ, पत्रकार है? मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ। भाई साहब आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। हमने कहा लिखा है भाई? उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, हमारे आईडी में 2 लोगों लगे हुए थे। भाई साहब आप 3 स्टार बताइए, आप और 3 स्टार जो मिले हैं वास्तव में योग्यता के आधार पर मिले हैं या इसके दम पे मिले हैं? मैंने वही ऑन कैमरा, हमारा कैमरा मैन था, मैंने कहा भाई तुम चालू रखो, उसको आंख दिखाई, हमने कहा आंख दिखाने का काम आप करें। आप अगर प्रश्न मुझसे कर सकते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन में आपसे भी कर सकते हैं। ये हर स्वतंत्र भारतीय व्यक्ति का, नागरिक का अधिकार है। जब आपको अपने अधिकार पता होंगे, यहाँ पर उपस्थित यहाँ पे लगभग 20 से 25 फिर में बोल रहे हैं। अगर मैं अभी इन्हीं में से पूछूं कितने लोगों को अपने मौलिक अधिकार पता है, कितने लोगों को पता है? पर ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, किसी को खड़ा कर सकते। कितने साथी पत्रकार है, एक बार हाथ खड़ा करना। बस कितने लोग ईमानदारी बताओ। बहुत ही मतलब मैं रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा हूँ। भाई साहब समझ रहे हो या जिम्मेदार जितने भी लोग हैं जिस पद पे यहाँ पे हैं और जिस वजह से यहाँ पे आए, तो अपनी ताकत को पहचानिए। मैं इनमें से बैठे हुए सब लोगों के अगर मोबाइल यहाँ रखवा लूँ, क्या मुझे दे देंगे? नहीं देंगे ना। जबरदस्ती करूंगा, हो सकता मैं यहाँ कोई लीगल हथियार ले आकर कनपट्टी लगा कर रखवा दूँ, तो आप कहाँ जाएंगे? FIR करेंगे थाने में जाकर। ये आपको अधिकार पता है? अगर हमारा यहाँ नहीं चल रहा है तो हमें कहाँ जाना है? हमारा अधिकार है विभागीय अधिकारियों के पास, जो हमारे सामने खड़े होंगे और हमें न्याय देंगे। ये कब पहुंचेंगे वहां पर? आप जब आपको ये राइट पता है, आपको अधिकार पता है कि अगर हम कोई लड़ाई को नहीं लड़ सकते तो उसके लिए सरकार ने नियुक्त किया है कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति जो मेरी लड़ाई को लड़ेगा, मुझे न्याय दिलाने में हमारे साथ में चलेगा। तो ऐसे ही संविधान हमारे देश का सर्वोपरि है। संविधान हमारी आजादी का, हमारे हर जीवन जीने पैदा होने से और मृत्यु काल तक संविधान ही रीढ़ की हड्डी है। और संविधान में आप कुछ भी मत पढ़िए भाई, कुछ भी मत आप पढ़िए, सिर्फ 2 चीजें पढ़नी चाहिए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। आप पत्रकार हो गए, अगर आपने राइट्स पढ़ लिए कि आपका क्या राइट्स है, तो सामने वाले से 2 क्वेश्चन आप करोगे, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई इससे पंगा मत में लटका देगा। वही स्थिति हुई जब वो SO साहब ने हमारे साथ में शुरू करी और मैंने उनको नंगा करना शुरू कर दिया। भाई साहब बोले भाई जाओ आप नहीं हम करेंगे नहीं। आप क्यों करेंगे? आपने मना किया है तो आपने रीजन दिया, और मैं क्यों करूंगा ये मैं रीजन दूंगा, सर्टिफाइड होके जाइए आप। प्रश्न पूछना आसान है, जवाब देना बहुत कठिन होता है। लेकिन जवाब जो दिया जाए उससे सामने वाला संतुष्ट भी होना चाहिए, ये सामने वाले की जिम्मेदारी है। ज्यादातर हमारे पत्रकार साथियों में एक बात होती है कि भाई पत्रकार को जो है प्रश्न पूछने का अधिकार है, जवाब देने का नहीं। आप गलत फहमी नहीं। अगर आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं तो क्रॉस क्वेश्चन करने का सामने वाले का भी राइट है। तो अगर आपसे पूछेगा हु आर यू, आप कौन है,
तो आप क्या बताएं? पहला आपका आंसर क्या होगा? ज्यादातर लोगों का यही होगा कि मैं पत्रकार हूं। पत्रकार किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्राइटेरियाज होते हैं इनके? कहां पत्रकारिता कर सकते, कहां नहीं कर सकते, कहां ऑथराइज है, कहां अनऑथराइज है। जब आपको जानकारी ही नहीं होगी, वो 2 बार आपसे 2 प्रश्न करेगा और आप ये सोचेंगे कैसे इज्जत बताएं पतली गली निकलेगी। जब आपको पता होगा और जब आपको ये राइट पता होंगे, आपको कार्य क्षेत्र पता होगा, तो आप खुल के बोलेंगे भाई साहब ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, इसलिए हम ऐसे हैं और इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। कब कर पाएंगे? जब आपके पास जानकारी हो। मेरे पास छोटी मोटी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी हमारे साथी हैं वो फील्ड में उतरने से पहले अपने आप पे मेहनत करें, अपने आप को मजबूत करें, तब आप फील्ड में उतरें और तभी आप अच्छा करें। एक हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि विद्या सर्वत्र पूछते, जाति सर्वत्र पूछते नहीं है। एक सामूहिक रूप से आप लोगों ने सुना होगा पंडित जी बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग हमारे दादा को पंडित जी बोल देते होंगे, आपको पंडित जी बोलते होंगे, मुझे भी पंडित जी बोलते हैं। पंडित, क्या ये वाक्यांश क्या ये सब सही है? क्या कोई पंडित, हर व्यक्ति पंडित हो सकता है? क्या हर कोई व्यक्ति पंडित हो सकता है? पंडित माने ये नहीं होता जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो। पंडित का शाब्दिक अर्थ होता है विद्वान, और विद्वान हर कोई हो सकता है, और चाहे किसी भी जात बिरादरी से आता है। अब बात आती है कि पंडित बोला क्यों जाता है? तो इसके लिए अगर कहा जाए तो संवैधानिक तरह से ये बात उचित नहीं है, लेकिन हकीकत भी यही है कि ब्राह्मण जो है शुरुआत से ही जो है शास्त्रों के ज्ञाता थे, और समाज को जो है सुधारने के लिए हमेशा ज्ञान प्रवचन आज भी करते और पहले से भी करते थे, इसीलिए उनको पंडित जी की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। तो एक बार हम चाहेंगे कि हमारे जो गरीबों की जंग से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, एक बार लाइन से इधर बैठ जाएं, एक बार परिचय हो जाए कितने साथी हमारे अखबार से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में बची हुई जो चीजें हैं जिसके ऊपर इतने दूर चल करके आप साथी लोग आए, हमने विचार दीजिए, और फिर उसके लिए समाधान क्या हो सकता है उसके ऊपर जो है संबंधित जो हमारे उच्च अधिकारी हैं वो भी वार्ता करें। बंद करो।